हेलो, गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मैं आपको ज़रा बताती चलूँ, क्योंकि ये रिएक्शन चैनल तो ऑब्वियसली यहाँ पर रिएक्शन ही दिए जाते हैं, लोगों की पोलें खोली जाती हैं, झूठ को यहाँ पर साबित किया जाता है और सच को मनवाया जाता है। तो आप अगर इंटरेस्टेड हैं तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब माई चैनल गाइज। तो चलिए बढ़ते हैं आगे वीडियो की तरफ। तो वीडियो के स्टार्ट में सबसे पहले मैं आप लोगों से एक बात करना चाहूंगी कि यहाँ पर सिर्फ एक इंसान की लड़ाई नहीं है, या सिर्फ मैं एक इंसान से बात नहीं करी जो कि झूठ बोल रहा है, उससे भी हम बात करें, लेकिन यहाँ पर और भी अदर हैंड पे बहुत सारे लोग हैं जो कि झूठी बातें, झूठी पिक्चर्स, विदाउट प्रूफ बातें कर ले हैं, पॉइंटलेस बातें कर ले, यूजलेस उनके टॉपिक्स हैं जो कि वो उठाकर यूट्यूब पर आए हुए हैं। इवन तो मुझसे पहले से ये सब बातें करें, लेकिन फिर भी उनकी बातों का कोई पॉइंट नहीं है। तो आज उन सब के बारे में मैं वन बाय वन बात करूंगी, लेकिन सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगी बेबो आंटी के बारे में। तो आपके साथ मैं बिल्कुल भी तू तड़ाक से बात नहीं करूंगी, क्योंकि एक तो हमारा एज डिफरेंस है, रिस्पेक्ट से बात करना मेरा हक बनता है, तो इसलिए मैं आप जनाब से ही आपके साथ मुखातिब होंगी। तो मैं आपको ये बात कहना चाहूंगी कि आप ये जो पिक्चर्स लगा रही हैं सितारा की, आप इससे प्रूफ क्या करना चाह रहे हैं? लिटरली मुझे आपका जो पॉइंट है वो समझ नहीं आ रहा है कि आपका बेसिकली आपका पॉइंट क्या है जो आप प्रूफ यहाँ पे करना चाह रहे हो। मतलब एक पिक्चर है, फेक है, साफ नजर आ रहा है कि वो फेक है। जो आपने कल की अपनी थंबनेल पर पिक्चर लगाई हुई है सितारे, जिसमें पीछे एक आदमी खड़ा जिसने वो अरबी वाला वो बांधा हुआ स्कार्फ सर के ऊपर, वो जो पिक्चर है जो आगे से फेस है वो सितारा की वो पिक्चर है जो कि फाइल के ऊपर जो पिक्चर आ रही होती है ना, वो वाली जिसमें उसने इयरिंग पहने हुए, उसकी आंखें नीचे की तरफ, वो वाली पिक्चर है जो बेबो आंटी ने अपने थंबनेल पर लगाई है। पहले तो आप ये देखिए कि आप फेक पिक्चर्स लगा क्यों रही हैं। मतलब लोगों को नजर आ रहा है। जो मैं ये भी बात यहाँ पर करना चाहूंगी, जो सितारा के सपोर्टर्स हैं जो जाकर उनको रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप प्लीज वो पिक्चर हटा दीजिए, मैं आपसे यही कहना चाहूंगी कि आपको रिक्वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं, आपको कमजोर पड़ने की कोई जरूरत नहीं, उस बात के लिए आपको गिड़गिड़ाने की, रिक्वेस्ट करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं जो कि है ही नहीं। जिस बात का, जिस चीज का कोई वजूद ही नहीं, उसके लिए भी क्या मांगना? आप मुझे ये बताइए। आपका कोई भी नहीं है कि आप कोई रिक्वेस्ट करें, आप किसी को जाकर बोले कोई थंबनेल हटा दें। मतलब आप लोग अपनी सिर्फ आंखें खोलेंगे, वो पिक्चर कितनी नकली है। वो पिक्चर है बिल्कुल सेम एग्जैक्ट वो पिक्चर जो सितारा की प्रोफाइल पर लगे हुए यूट्यूब के ऊपर, वो पिक्चर उन्होंने उठा के वहां लगाई हुई है। ऑब्वियसली आप अभी सितारा की जो भी आपके पास पिक्चर्स होंगी वो सोशल मीडिया की ही पिक्चर्स होंगी जिनको आप यूज करें। ऑब्वियसली कोई उसकी घर की लेटी हुई या कोई पुरानी पिक्चर्स तो आप लोग के पास होगी। जब से वो यूट्यूब के ऊपर है, उसकी जो भी पिक्चर्स होंगी सोशल मीडिया से रिलेटेड ही होंगी, आपने यूट्यूब से ही या उसके इंस्टाग्राम से ही उठाई हुई जिनको आप एडिट करेंगे। तो मेरे ख्याल से आप ये जो भी पिक्चर्स लगा रहे हैं वो बहुत ही पॉइंटलेस है, यूजलेस है। तो आप प्लीज मतलब थोड़ा सा तो ख्याल करें, थोड़ा सा तो ख्याल करें कि आप मतलब एक अगर बात कर रहे हो, आपको इतना अपने आप पे भरोसा है कि यार नहीं मैं सच्ची हूँ, मैं जो हूँ सितारा को एक्सपोज कर रही हूँ, तो आपको ये सब हरकतें करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपको इस तरह की झूठी पिक्चर्स लगाएं, क्योंकि इस तरह से आप खुद झूठी बन रही हैं। अगर आप सच पे खड़ी होना चाहती हैं ना, तो कुछ ऑथेंटिक लगाइए ऊपर। ठीक है, आई थिंक कि आपको अभी भी समझ जाना चाहिए, अभी भी बहुत वक्त है आपके पास। बेबो आंटी, आपको ये बात बहुत अच्छे से पता है कि आप कब सितारा के ज्यादा खिलाफ हुई हैं। आपको ये बात बहुत अच्छे से पता है, क्योंकि सब बातें हमारे सामने ही हुई थी। तो आप कोई भी बात मुझसे तो ढकी छुपी है ही नहीं कि मैं मतलब आप बोले कि नहीं इसको तो कुछ पता ही नहीं। मुझे बिल्कुल अच्छे तरीके से पता है। आप पहले भी सितारा के बारे में बोलती, कौसर के बारे में, साजिद भाई के बारे में, जो भी आप बोल रही थी वो एक ठीक था, वो आप बोल रही थी, उस चीज से मैं डहलाई नहीं करें। लेकिन जब से ये पिक्चर्स वाला और आपने ज्यादा उनके बारे में बोलना स्टार्ट किया है, वो नागिन के बर्थडे के बाद से सारे सीन स्टार्ट हुए हैं। अगर कुछ भी लोगों को कंफ्यूजन है तो आप बेबो आंटी के चैनल पे जाके विजिट करके देख सकते हो कि कब से, जब नागिन के बर्थडे का ब्लॉग अपलोड हुआ उसके बाद से आप सीन देखेगा किस तरह से इन चीजों की हाइप जो है वो क्रिएट की गई है। तो आपको पता है कि आप किन लोगों की बातों में इन्फ्लुएंस होकर ये सब कुछ करें। तो मेरे ख्याल से आपको ये सब करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। आप लोगों को खुद से आप ग्रोन अप हो। अब आपको कोई बच्चा तो बोलेगा नहीं ना, आप एक ग्रोन अप हो, मिच्योर हो, आपको पता है क्या है, कैसे चीजें हो रही हैं। फिर भी आप अगर इस तरह की बचकान हरकतें कर रही हैं तो मेरे ख्याल से इट्स वेरी सैड फॉर यू। तो नागिन जो है वो कोशिश कर रही है कि मैं अनुषा को जवाब ना दूं, मैं अनुषा की बातों पे ना बोलूं। तो नागिन, मैं तुम्हें एक बात आज बिल्कुल साफ लफ्जों में समझा रही हूँ कि तुम चाहे जितना भी जवाब दो, तुम्हारे जवाब देने से ना देने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा यहाँ जो पॉइंट है वो तुम्हारे जवाब से वाबस्ता बिल्कुल भी नहीं है। मेरा पॉइंट जो है वो ये है कि तुम्हारा सच सामने लाना है। उसके लिए तुम बोलो ना बोलो कोई फर्क नहीं पड़ता, उस चीज से कोई डिफरेंस नहीं आएगा, क्योंकि जो सच है वो तो सबके सामने मैं ला के रखूंगी। जो तुमने ओछी हथकंडे अपनाने
थे, जो ऊंची हरकतें तुमने करनी थी वो तुम कर भी रही हो और आगे भी करोगी, उससे उसका कोई मसला है, तुम करती रहो क्योंकि वो तुम्हारा नेचर है, वो तुम करती हो, तुम पहले से करती भी आ रही हो। तो देखिए एक इंसान की नेचर जो होती है ना वो कभी चेंज नहीं हो सकती। इस नागिन की नेचर है डसना, लोगों के घर खराब करना। अपने घर में तो ये ऑलरेडी खुश नहीं है, लेकिन लोगों के घरों को भी खुशी से जो है वो रहने नहीं देगी। तो ये ऐसी करती रहेगी, तो मुझे इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अपनी इस चीज को कैरी ऑन रखिए। और आपकी जो नागिन है, क्वीन है, नागिन वो भी है लेकिन वो क्वीन नागिन है, ठीक है। उसने जो हरकतें की हैं, अगर वो इतनी सच्ची थी, वो पीछे क्यों हटी, मुझे तो ये समझ नहीं आता। एक इंसान के साथ बहुत कुछ गलत हो गया तो आप सामने आइए ना, आप एक वीडियो में सब कुछ करके खत्म कीजिए। आप क्यों इस तरह से चस्के ले रही हैं, अपनी इज्जत के खुद मजे आप क्यों ले रही है, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा। बहुत सारे लोग इस तरह से भी बोल रहे थे, मैंने देखा कि जब क्वीन चुप कर गई है, क्वीन के शौहर चुप कर गए हैं, घटिया शौहर चुप कर गए हैं, घटिया क्वीन चुप कर गई है, तो लोग चुप क्यों नहीं कर रहे। देखिए लोग इसलिए चुप नहीं कर रहे क्योंकि उन्होंने झूठ बोला और वो झूठ बोल के पीछे चली गई हैं। या तो वो आकर ये बोल दे कि हाँ ठीक है मैंने झूठ बोला था, अब मैं पीछे हट गई, अब मेरे पास और कुछ नहीं है बोलने के लिए, ऐसे आकर बोलते लोग भी चुप कर जाएंगे। आप करवाइए ना उनसे, आपके पास आप भी तो उन्हीं की बातें कर करके कमा रहे हैं, तो फिर आपको कोई हक नहीं बनता कि आप किसी और के ऊपर इस तरह की बातें करें कि लोग चुप क्यों नहीं कर रहे। लोगों को पहले व्यू थे, हाँ ठीक है नहीं व्यू आ रहे थे, अब व्यू आ रहे हैं, मैं एंजॉय कर रही हूँ, मुझे व्यू आ रहे हैं, मैं लोगों की बात लगा रही हूँ, मैं एंजॉय कर रही हूँ इस सब चीजों से। तो आप पहले जाकर अपनी जो क्वीन है, झूठी क्वीन है, घटिया क्वीन है, नागिन क्वीन है, उसको पहले समझाइए और अपनी दो मुंह वाली नागिन को भी समझाइए कि नागिन और क्वीन तुम दोनों इस झूठ को एक्सेप्ट करो। लोगों को आके बोलो कि हमने झूठ बोला था, हमने सितारा को डिफेम किया था, सब लोग चुप कर जाएंगे। आई गारंटी ऑन दैट कि फिर इसके बाद कोई भी बात नहीं करेगा। लेकिन झूठी नागिन को, झूठी क्वीन को और झूठे शौहर जो दोनों के शौहर है, उनको आके इस चीज को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हमने सितारा के साथ गलत किया है और हम उस चीज पे शर्मिंदा, अब हमारे पास और कुछ नहीं है। सब लोग चुप कर जाएंगे। तो ये जो नागिन है ये तो हसद की मारी हुई, जलन की मारी हुई है, क्योंकि ये अभी ये जो भी हरकतें कर रही है, पहले तो ये पर्सनल में जाके लोगों के सामने अपनी हरकतें दिखाती थी, अब जो है ये यूट्यूब पर आकर भी अपनी हरकतें दिखा रही है। तो कोई बात नहीं बेटा, ये आप अपनी असलियत दिखा रही है, अब जितना भी करेंगी आप अपनी असलियत ही दिखाएंगी और लोग इस चीज को एंजॉय कर रहे हैं। सीरियसली लोग इस चीज को एंजॉय कर रहे हैं क्योंकि आपकी असलियत उमड़ उमड़ के बाहर आ रही है। लोगों के लिए बहुत अच्छा है, ये सितारा के लिए बहुत अच्छा है। आपको पता है जिसका आप गलत करना चाह रही है ना, उसके लिए बहुत ज्यादा ये अच्छी हरकतें आप कर रही हैं। तो बहुत सारे लोग मुझे ये भी कह रहे थे कि आपको अगर शुरू से पता था तो आपने अभी क्यों नहीं बोला। देखिए ये पूरे 1 साल की कहानी है, कोई 1-2 दिन नहीं हुआ कि सब चीजें खत्म हुई, पूरे 1 साल की स्टोरी है। तो इसने अपनी जब हरकतें मेरे सामने शो करना, स्टेप बाय स्टेप जो भी इसकी हरकतें, जो भी प्लानिंग्स करती थी, जब वो मेरे सामने, जब हेटर से ये बातें करती थी, वो जब सब चीजें मेरे सामने आना शुरू हुई, तो एक पॉइंट पर आकर मैंने खुद को जो है थोड़ा सा इससे पीछे करना शुरू किया, क्योंकि मुझे पता था कि मेरा भी एक यूट्यूब चैनल है। जब ये अपने घर को, अपने खानदान को नहीं छोड़ रही तो मुझे ये कहाँ छोड़ेगी। मेरा भी यूट्यूब चैनल है, एक दिन मुझे भी किसी न किसी पॉइंट से लेके मेरे पे भी बैकलैश कर सकती है, जो कि उसने झूठी मूठी बातें करने की कोशिश की, लेकिन वो खुद ही उसमें बेचारी फंस गई, उसके पास कुछ और बचा नहीं करने के लिए। तो मैं आपको बताती चलूँ कि ये जितनी भी कोशिशें कर ले, चाहे जितना भी पुलिस स्टेशन में चली जाए, ये जितने भी स्ट्राइक के भेज ले, ये जितनी भी पर्सनल मैसेजेस कर ले, ये चाहे जितना भी अपने घर वालों के साथ बैठ के बातें कर ले, डील्स कर ले, कुछ भी कर ले, उन सब चीजों का मुझ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं इन सब चीजों को सामने ला कर रहूंगी। देखें आप लोग ये भी बोल रहे थे कि आप एक साथ शो कर दे, मैं क्यों एक साथ शो कर दूं, करना चाहूँ मैं अभी कभी करके कहानी खत्म करूं, मैं क्यों करूं। मैं इसलिए चाहती हूँ कि ये आहिस्ता आहिस्ता आए और ये जितनी भी असलियत है, जब जैसे जैसे मैं बोलती जा रही, जो जो ये असलियत अपनी दिखा रही है वहां पर, मैं चाहती हूँ आप लोग ये भी देखें, साथ साथ आप इसको भी देखें, साथ साथ मेरी भी चीजें देखें, ठीक है। तो मैं ये नहीं बोल रही कि मैं बहुत पाक साफ हूँ, मैं बहुत धुली, ये बात नहीं है। लेकिन अगर किसी को कुछ बोलना है तो आप मेरे बारे में बोलिए, आप ये नहीं बोले कि आप बड़ी पाक साफ है। कोई भी फरिश्ता तो है नहीं, सब इंसान है, हर कोई कुछ ना कुछ गलतियां करता है, कुछ सही बातें करता है, कुछ गलत बातें करता है। लेकिन मैं वही बातें कर रही जो हुई हुई है, जो मैं आप लोग के सामने पॉइंट ऑफ व्यू अपना रख रही हूँ। इनके जो प्रूफ्स है मेरे पास, जो भी इनकी वॉइस रिकॉर्डिंग, जो भी स्क्रीनशॉट्स है, और भी बहुत सारी चीजें, लेकिन मैं नहीं चाहती मैं एकदम से रखूं। मैं चाहती हूँ कि अभी भी इनके पास टाइम हो और ये लोग खुद से आकर अपनी चीजों को भूल करें। अगर नहीं करेंगे तो ये मामला चलता रहेगा। ये मैं आप सबको बड़ी क्लियरली बता रही हूँ, जो भी इनके फैमिली मेंबर्स है, जो भी हैं, सबको मैं ये बात बोली कि मामला अभी खत्म नहीं होगा जब तक ये घटिया क्वीन का और दो मुंह वाली नागिन का सच सबके सामने बिल्कुल यू क्लियर नहीं हो जाएगा ना, तब तक ये मामला खत्म नहीं होगा। चाहे उसके लिए साल लग जाए, चाहे 2 साल लग जाए, इस चीज को वो 1 दिन में भी खत्म कर सकती हैं। अगर हम 2 साल चलाएं ना, हम जितने भी सपोर्टर्स या हेटर्स जो भी, अगर हम इस चीज को 2 साल खींच के लेके जाएं,
तो वही ये क्वीन जो है सऊदीया वाली झूठी क्वीन और दो मुंह वाली नागिन एक दिन में एक वीडियो के अंदर सब चीजें खत्म कर सकती हैं, सिर्फ इस चीज को एक्सेप्ट करके कि उन्होंने सितारा को डिफेम किया है, उन्होंने सितारा के साथ प्लानिंग की है, उन्होंने सितारा के साथ स्कैम करने की कोशिश की है। इस चीज को भी एक्सेप्ट कर ले, वो कहानी सिर्फ 10 मिनट की या 2 मिनट की, 5 मिनट की, जितने मिनट की वीडियो उसमें ये कहानी खत्म हो सकती है। अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि ये चुप कर जाएंगे तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, ये कहानी इतनी जल्दी खत्म नहीं होगी। तो एक बात यहाँ पर लास्ट में जाते जाते मैं ये करना चाहूंगी कि दो मुंह वाली नागिन जो है वो बड़ी अलग अलग ब्लॉग्स में जाके ये चीजें करने की कोशिश कर रही, अपना स्टैंड। तो वुमेन एम्पावरमेंट, आपको अपना स्टैंड और वुमेन एम्पावरमेंट तब याद आनी चाहिए जब आप अपनी खाला के खिलाफ, अपनी नानी के खिलाफ झूठी बातें कर रही थी। और भी एक दो है रिश्ते, लेकिन उनका मैं नाम मेंशन नहीं करना चाहूंगी, उसके बारे में, उनकी शादियां, उनके अफेयर्स, क्या कुछ नहीं इसने उनके बारे में बोला। तो खैर तब आपको ये जो ना वुमेन एम्पावरमेंट, अपना स्टैंड याद आना चाहिए था। तो ये जो आप FIR की धमकियां लगवा रही, मैं आपको ये बात बोलना चाहूंगी कि जो पुलिस होती है ना वो लोगों की प्रोटेक्शन के लिए होती है, ना कि लोगों को हार्म करने के लिए। तो आप अगर पुलिस लेके आएंगी, आप बिस्मिल्लाह करें, आप लेकर आइए, कोई मसला नहीं। मैं इनको बता सकूंगी कि ये जिस खातून के साथ आप आए, ये खातून धमकियां लगाती है लोगों को, ये खातून जाके लोगों के चैनल बंद करवाती है, ये खातून अपने घर वालों को इन्वॉल्व करके सामने बिठा के हमें बातें बोलती है। मैं तब आपके ऊपर खुद हैरेसमेंट का केस कर सकती हूँ, डायरेक्ट आपके ऊपर जो है वो हैरेसमेंट का केस कर सकती है। मुझे पुलिस की धमकियां लगाती है, तो आप लेकर आइए। मैं तो चाहती हूँ कि आप लेकर आइए, ताकि फिर उसके बाद जब आप जिस तरह से फंसेंगी ना, उसको देख के लोगों को भी पता चलेगा कि आपकी असलियत किस तरह से है और क्या है। तो जाते जाते मैं दो मुंह वाली नागिन, झूठी क्वीन और कटी दुम वाला जो बंदर है, इन सबको यही बात बोलना चाहूंगी, बच्चों अभी भी टाइम है, अभी भी संभल सकते, नहीं संभलोगे देयर इज अ लॉन्ग वे टू गो। यहाँ पे बहुत लंबा रास्ता है जिसके ऊपर आप सबको मैं चलाते हुए लेकर जाऊंगी और आप लोग फिर मजे मजे से पीछे चलते हुए आइएगा। लेकिन इफ यू वांट कि हम ना चलें, आपको अगर ज्यादा चलना पसंद नहीं है, तो आप जो है एक्सेप्ट कर ले इस चीज को कि हमने गलत किया है। और बेबो आंटी, आपके लिए भी मैं यही बोलना चाहूंगी कि आप ये जो हरकतें कर रही है बहुत गलत और घटिया है। आपको इस तरह की हरकतें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर केस होगा आपके ऊपर तो डायरेक्ट केस बनेगा। खैर वो मेरी तरफ से नहीं होगा, वो जिनकी तरफ से भी होगा वो आपको पता चल जाएगा जब टाइम आएगा। लेकिन आपका ये जो पॉइंट्स प्रूफ करने का तरीका है ये बहुत ज्यादा गलत है। आपको उसकी ये पिक्चर्स देखिए, अगर आप लगा रही हैं, आप पिक्चर्स तो कोई सही लगाए ना, पिक्चर्स में तो देखिए आप कितनी 2 नंबर पिक्चर्स लगा रही हैं जिसका कोई तुक ही नहीं बनता। उसके आप उसकी यूट्यूब का यार फेस उठा के वहां पर लगा रही है, मतलब लोग अंधे हैं। और जो भी फॉलोअर्स ये सब समझेंगे सच है, ये बिल्कुल भी सच नहीं है। प्लीज आप लोग को बिल्कुल भी इन बातों पर यकीन करने की जरूरत नहीं है। खैर आज के लिए हो गया बहुत ही ज्यादा, और नागिन, कटे दुम वाले बंदर, घटिया क्वीन, आप लोगों के साथ में इसी तरह से लगी रहूंगी, ये मामला में खत्म होने नहीं दूंगी। तो खैर अब इस वीडियो करते हैं एंड। आप लोगों ने अपना बहुत सारा ख्याल रखना है, नए रिएक्शन का वेट करने की जरूरत नहीं, कल ऑब्वियसली आ जाएगी। तो अपना ख्याल रखो, मैं मिलूंगी कल एक नए रिएक्शन के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।